अब हैं सेंट्रल पार्क वैशाली में राम मंदिर पर और हमारे साथ हैं हमारे एक और सखी। क्या नाम है आपका? बोलिए। जयगुण। जयगुण। कहाँ रहते हैं आप? महाराजपुर। महाराजपुर में रहते हैं। तो आप कुछ कह रहे थे दान पुण्य के ऊपर, क्या कह रहे थे? दानपुर के ऊपर ये कह रहे थे कि मतलब चींटी को नहीं मारना चाहिए। आग जो होते हैं, मेरा पापा बोल रहा था कि ये है हाथी, कि हाथी है कि आग जलाना 10 बैठा तो उसी के नाम हुआ हाथी। सर्दियों में अपने दरवाजे पर ये हाथी जोड़ना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि 10 आदमी 10 रंग बोलेगा तो भलाई होंगे। अच्छा। और भला रास्ते पर चलना होगा। जी जी जी। हाँ। अभी एक आए थे बुजुर्ग, वो मराठी थे, रमेश नाम है उनका। उनको हमने कुछ मंत्र बताए और उनको कुछ लाभ हुआ। शायद उन्होंने तुरंत 100 रुपया दिया, जो हमने मधेसर को जी दे दिया। मधेसर जी उस पैसे को लेके गए और लकड़ी कटवा रहे हैं और लकड़ी यज्ञ में यूज होगी। अब हम उनको बोला उसी देखो, का नाम तो हाथी हुआ। तो वो पैसा कौन खींचा? यज्ञ खींच लिया ना। हाँ, तो यही तो खिंच लिया सबका बदन और में। दूसरा ये देखिए, ये कुत्ता है, ये कुत्ता मर जाता है, आग में बैठा है। एक मिनट हटो नूरजहां, जरा आगे से हटो। ये कुत्ता आग में बैठ के बच गया। तो शिव को पशुपतिनाथ भी कहा गया है, यानी पशुओं के नाथ कौन है? शिव। तो यहाँ देवी शक्तियाँ हैं, इसीलिए ये कुत्ता बच गया। तो आप देवी शक्ति के पास रहोगे, यानी जैसे आप बुजुर्ग महिला हैं, ठंड से कितने बुजुर्ग मर जाते हैं, लेकिन आप यहाँ डेली आओगे, देखो सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। देखो सुबह जो है इतनी ठंड थी, अब सूर्य भगवान जैसे ही यज्ञ की ध्वनि प्रचंड हो रही है, धीरे धीरे अपना जो है हटा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ रहे आग हैं। देख के अभी ठंड में बहुत सारा इंसान आएंगे, तो यहाँ पे भला बुरा सब आएंगे। अब देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो इसीलिए तो बोला कि जो इनके है नाम ना, मेरा देखो अब्बा ने कितने लोग रखा बात था कितनी हाथी। सेवा में लगे हुए हैं, जी। है ये नहीं? हाथी नाम रखा और था। ये जो ना मेरे से तुम 50 नहीं नहीं रुपए ले नहीं, जाओ। ना 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 ना, ये लकड़ी कम। के- बात आप सुनो, नूरजहां को दे दो, नूरजहां लकड़ी को। के लिए, नूरजहां लकड़ी के लिए इनको दे दो, नूरजहां को, लाओगे? या इनको दे दो, नए मेंबर है। माफ करो। नहीं नहीं, लकड़ी के लिए तो आप एक काम करना, मदेसर को देना। कौन है एक मदेसर, वो संरक्षक ले है। लो ना। ना ना, मैं नहीं लेता। मैं किसी के, बता देना देखिए कौन सुनिए, बता दो। मैं इसलिए नहीं लेता, मैं किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता, ना कर्म। ये ग्रहण नहीं हो रहे, ये जो कर्म है ये मैं ग्रहण करूंगा, इसलिए मैं करना नहीं चाहता। किसी के अच्छे कर्म है, किसी के बुरे कर्म है, मैं क्यों लूँ? मैं अपने कर्म का खाता हूँ। तो आप मदेसर जी को दे दीजिए, वो भी नहीं खाते हैं इसे, वो माली को देंगे। ठीक है। माली को कुछ मिल जाएगा आपके सही जरिए। बात है। 50 सुबह या 50 आपके जरिए आ गए, 50 कोई और दे हम तो जाएगा। लकड़ियों के लिए दे रहे हैं। लकड़ी, अरे ये तो मदद के आपको पता है, लकड़ी का मतलब है आपने यज्ञ में आहुति डाली और वो स्वीकार हो गई, तो आपका दिन पलट जाएगा, आप जवान हो जाएंगी। अरे नहीं, हमें नहीं भैया, अब थक गए हम अपनी जिंदगी से, हम थक चुके हैं। अच्छा सुनो, ये गर्मी से बुड्ढों को इसलिए फ़ायदा ज़्यादा, सर्दियों से कई बुजुर्ग मर जाते हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है। यार क्या तो आप यहाँ रोज़ आओगे और यहाँ यज्ञ होगा, तो आप इतना गर्म होके जाएंगे यहाँ से, आपको 4-5 घंटे तक रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या किए आंटी, और ये जिसको सिर में बाल नहीं है, उनको बाल में जो धूप, ये जो गर्मी लगेगा इसके आँख पे, नूरजहां जी ज्ञान देते हुए। उनमें तो सेट होगा। नूरजहां जी डॉक्टर हैं। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, देख लो, बता रहे हैं। अच्छा जिसको अच्छा। सिर में बाल नहीं टकी है। हाँ हाँ बोलो। कि इसकी हवन सामग्री कहाँ मिलती है? काहे? इसमें डालने के लिए आप ले आओ कहाँ से? कहीं भी, ये सामने टेस्टी बाइट के पास में दुकान है ठाकुर जी की, वहाँ से ले आओ, गहलोत जी के। मैं अभी भी समझी नहीं कौन से ठाकुर जी हैं। अरे हम मंगवा देंगे, आप बंदेश्वर को दे दीजिएगा, बस सामग्री आ जाएगी। आप यहाँ रोज आएंगे, अगर सामग्री डालेंगे तो सूर्य भगवान निकल गए। हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो, उधर हाँ, निकल गए। सूर्य भगवान सुबह नहीं निकल लेते, लेकिन यज्ञ से क्यों पर्यावरण में संतुलन आता है बताओ? यज्ञ सीधी देवताओं की शक्तियों को जागृत करता है। सूर्य देवता कमजोर पड़ रहे हैं शरद ऋतु में। मैंने आज अपने दिमाग से सोची कि इसी को हवन सामग्री भी डालो तो आप नहीं समझ रहे, सूर्य भगवान ने दर्शन दिए यज्ञ होने से, क्योंकि सूर्य भगवान की अग्नि की ऊर्जा और ये ऊर्जा एक ही है, ये भी अग्नि है, देखो ये सूर्य में यही जलती है। आपने यहाँ से एनर्जी दी सूर्य को, सूर्य भगवान में अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो निकल पड़े। आगे एक डॉक्टर ये मदेसर जी हैं, इनको दे दो आप जो पैसा देना, इनको दे दो। मेरे को सामग्री ला दो सामने से। आप पैसे दो, सामग्री ये दे रही हैं यज्ञ के लिए, आप ले लो, अच्छी बात है ये। आप बहुत कितने पुण्य करे होंगे के पुण्य लगेगा, लग जाएगा तो पुण्य लगेगा मेरे को भी, इनको भी, आपको भी। हम ऐसा काम कर रहे हैं, देखो सूर्य भगवान खुश है। जलावन के लिए, हाँ, यज्ञ जलाने के लिए सामग्री होती है। आप इनको दे दो जो आपका मन करे,
और कल से आप रोज़ आओ, आप बैठो यहाँ पे और अपना सर्दी भगाओ, नहीं तो बुजुर्ग लोग तो मर जाते बेचारे, कोई अस्थमा से, कोई हार्ट अटैक से। देखिए गर्मी लगेगी तो ब्लड जो है थिन हो जाता है, खून जो है पतला हो जाता है गर्मी से, और वो जमता नहीं है, इसलिए ना तो गुर्दा गलेगा, गुर्दे में जम गया तो वो गया, हार्ट में जम गया, वो ब्रेन में देगा, स्ट्रोक हो गया, लकवा मार गया। लाखों रुपए लग जाते लोगों के, यज्ञ में 50 रुपये प्रति दिन लगता है, लेकिन लाखों रुपए लगाएंगे, 10-10 लाख और बचते भी नहीं है, यूँ हो जाता हाथ, फिर यूँ करते रहते हाथ को। अरे कोई फिजियोथेरेपी करो तो फिजियोथेरेपी 500-500 रुपये फिजियोथेरेपी वाला लेता है, 6 महीने साल भर में ठीक करता है। लाखों करोड़ों रुपए लोग फूक के बचते नहीं हैं, और एक यज्ञ 50 रुपये में हो रहा है, तो ये तो शिव की महिमा है। जलाने न लाना है, क्या लाना है? सामग्री हवन वाली। अच्छा ये थी हुमार। अरे यार तू सामग्री बोल देना, तुम्हारे बिहार में हुमार बोलते होंगे। सामग्री होती है जो हर यज्ञ में डलती है, ठीक है, वो आप ले आओ और इनको जो है विशेष लाभ देंगे, हम नाम लिख रहे हैं आज इनका। धन्यवाद।